नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन। इस वक्त हम मौजूद हैं फूलबाग चौराहे पर। चाहे बात जोशी मठ की हो या संवेद शिखर की, और अब बात करते हैं हम ओमकारेश्वर की। आपको हम बता दें, जहां सरकार पर्यटन स्थल घोषित करने में लगी हुई है तीर्थ क्षेत्रों को, वहीं आज यहां पर ओमकारेश्वर को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का फ़ायदा होता है, तो कहीं ना कहीं उधर टूरिज्म भी बढ़ता है। तो किस चीज़ का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मनीष काले। सर, आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन और प्रोटेस्ट जो है वो इसी बात को लेके है कि शासन जो है वो तीर्थ स्थानों पे एक टूरिज़्म का मॉडल ला रही है, और संवेद शिखर जी में भी देखा हमने, जैन समाज ने इसका विरोध करके रुकवाने का प्रयास उनका चल रहा है। कोई भी तीर्थ स्थान जो होता है वो किसी न किसी महात्मा के, किसी न किसी महापुरुष की तपस्या के कारण विकसित होता है। वहाँ पे कोई न कोई या तो ईश्वर का साक्षात्कार करता है, और उस ईश्वर के साक्षात्कार करने की वजह ये रहती है कि वो महापुरुष जिसने भी साधना या तपस्या की है, वो प्रकृति के सानिध्य में रह के भगवान के निकट अपने आप को पाता है। अगर उसे पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पर लोगों की तादाद और ज़्यादा आएगी, तो उससे क्या परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि तीर्थ स्थान और टूरिज़्म इसका मॉडल एकदम विपरीत है। टूरिज़्म जो है वो भोग का प्रतीक है। हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो मेरे को गीज़र में गर्म पानी चाहिए, मेरे को वहाँ पे सुविधापूर्ण बेड चाहिए, वहाँ पे व्यवस्थाएं मेरे को परिपूर्ण तो चाहिए। सुविधाएं तो तीर्थ स्थलों पर भी आजकल देखी जा रही है, चाहे फिर वो वैष्णो देवी हो या फिर और भी जो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर भी सुविधाएं हैं। काफ़ी होटल खुल गए हैं, काफ़ी सर्व सुविधा युक्त हो गए हैं। तो वहाँ पर अगर पर्यटन स्थल होने, उससे क्या परेशानी है? पर्यटक की जो मानसिकता रहती है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि पर्यटक की मानसिकता एन्जॉयमेंट की रहती है, आनंद लेने की रहती है, जबकि तीर्थ यात्री की जो मानसिकता रहती है वो ईश्वर के निकट जाने की रहती है। वो माघ की ठंड में भी गंगा जी में 4 डिग्री तापमान में भी डुबकी लगाता है, वहाँ उसे गर्म पानी की दरकार नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाता हूँ तो मेरे को गीज़र में गर्म पानी लगता है। और इसलिए तीर्थ स्थान जो है वो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए मैं जाता हूँ, और टूरिज़्म में मौज मस्ती के लिए जाता हूँ, इंद्रिय सुखों के लिए जाता हूँ। जबकि तीर्थ स्थान पे मैं इंद्रिय सुखों को शांत करके, इंद्रिय सुखों को भूल करके और ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करता हूँ, इंद्रिय भोगों से दूर जाने के लिए। और इसलिए दोनों का मॉडल एकदम अलग है, बल्कि विपरीत है। और इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि तीर्थ स्थान का एक मॉडल साधु महात्माओं से, संतों से चर्चा करके, कुछ जानकार लोगों से चर्चा करके विकसित करे, और इस मॉडल के आधार पर ही तीर्थ स्थानों का विकास हो, न कि टूरिस्ट प्लेस जैसा। साधु महात्माओं से, संतों से चर्चा करके, कुछ जानकार लोगों से चर्चा करके विकसित करे, और इस मॉडल के आधार पर ही तीर्थ स्थानों का विकास हो, न कि टूरिस्ट प्लेस जैसा। सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट और राजस्व ये ध्यान में रख करके हम वहाँ एक प्रकार का भोगवाद का मॉडल वहाँ खड़ा करें। मैं एक तख्ती देख रहा हूँ, उस पर लिखा है वो मूर्ति की आड़ में पर्यटन क्षेत्र मत बना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ जब मूर्ति बनी, आपने देखा होगा कि एक जो मूर्ति इंडिया में सबसे बड़ी बनी हुई है लौह पुरुष जी की, तो अगर यहाँ पर भी मूर्ति अगर बड़ी बनाती जा रही है तो उससे क्या परेशानी है? सरदार पटेल की जो प्रतिमा लगी, वो जो मॉडल है वो सरदार पटेल को महत्व प्रदान करना और उसके आधार पे देश के नौजवानों को उनके जीवन से परिचय कराना। लेकिन यहाँ पर ओंकारेश्वर में साक्षात ओम पर्वत जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो पूर्व से ही 12 ज्योतिर्लिंग हजारों सालों से, लाखों सालों से वो स्वयं प्रकट पर्वत है। वहाँ पे लोग तीर्थयात्री कालांतर से, सदियों से जा रहे हैं, वहाँ किसी का मोहताज नहीं है। वो टूरिस्टों को आकर्षित करने का मोहताज वो स्थान कतई नहीं है। पर्याप्त संख्या में लोग सदियों से वहाँ जा रहे हैं, ओम पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। और ऐसे में वहाँ पे 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की प्रतिमा, इसीलिए हमने स्पष्ट लिखा कि मूर्ति के आड़ में पर्यटन क्षेत्र मत बनाइए। पर्यटन क्षेत्र का जो सोच है वो एकदम अलग है, और तीर्थ क्षेत्र का सोच एकदम अलग है। और इसलिए इन सोचों, इन नज़रिए के अंतर को ध्यान में रख के ही वहाँ के विकास का मॉडल होना चाहिए। आपकी यह जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार से है, या कोई भी सरकार इस तरह का कृत्य करती है तो उससे है? किसी भी सरकार से। हमारा तो एक साधु महात्माओं से, आम जनता से, शासन चाहे कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो
और वैसे भी हिंदुत्व की रहती है, तो फिर क्या परेशानी है, क्यों गलत सोचेगी? हिंदुत्व की विचारधारा की यदि दिशा गलत होगी तो उसको भी ध्यान दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के विचार में टूरिज्म और पर्यटन ये नितांत भिन्न चीज़ें हैं। हिंदुत्व जो है वो तीर्थाटन का मॉडल रखता है और हिंदुत्व में इसीलिए तीर्थ यात्राओं पे जाने का शुरू से ही चलन रहा है। तीर्थ यात्री जाते थे, केदारनाथ जाते थे, बद्रीनाथ जाते थे, लोग उनके पैर छू करके उनको विदा करते थे और लौट के आने के बाद पैर छू के उनको दक्षिणा भी देते थे। ये हमारी हिंदू सोच है, क्योंकि तीर्थ यात्री एक पवित्र काम करने जा रहा है, जबकि टूरिस्ट जो है वो निजी सोच के साथ निजी मौज मस्ती के लिए जा रहा है। वहाँ पे एक सामाजिक नज़रिया है, एक उदारता का नज़रिया है, यहाँ केवल एक निजी और भोगवाद का नज़रिया है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है और इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है टूरिज़्म और तीर्थाटन ये नितांत भिन्न चीज़ है, इन दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है।